मंगलकारी नववर्ष आने वाला है और अगर आप नए वर्ष में उपहार देने की सोच रहे हैं तो अपने प्रियजनों को नव वर्ष का उपहार दें और लें संभल कर, क्योंकि उपहार से हमारा किस्मत कनेक्शन होता है। अगर हमने सूर्य के प्रभाव वाले गिफ्ट दिए तो हमारी किस्मत लेने और देने दोनों की चमक सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव वाले गिफ्ट होते हैं जैसे खादी के कपड़े, मिठाई, ऐसी ड्राई फ्रूट्स। ये देंगे तो देने और लेने दोनों की किस्मत चमकेगी और सूर्य की तरह से आपकी सितारे चमक जाएंगे। लेकिन अगर आपने राहु, केतु और शनि इनके प्रभाव वाले गिफ्ट दिए तो लेने और देने दोनों की किस्मत खराब हो सकती है, आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए अगर लक्ष्मी जी का आगमन आप चाहते हैं तो भूल कर भी लेदर की चीजें और क्रॉकरी और इसके अलावा धारदार चीजें, गहरे रंग के नीले काले कपड़े किसी को गिफ्ट ना दें और लक्ष्मी जी के लिए स्वागत करें मिठाई और ड्राई फ्रूट्स या खादी के कपड़े गिफ्ट करके या नकद उपहार। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष में आप क्या उपहार दें और क्या किसी से लें। दोनों ही संभल कर लें और दें, क्योंकि उपहार से हमारी किस्मत का कनेक्शन होता है और खास तौर से जब नया वर्ष आ रहा है हमें इसका स्वागत अपने प्रियजनों का उसी भाव से करना होता है, क्योंकि हम जब कोई उपहार देते हैं तो वो अपने ही किसी प्रियजन को देते हैं। वो दान नहीं है कि आप कैसे दें और क्या दें। किन चीजों पर नक्षत्रों का प्रभाव होता है, केतु का, राहु का, शनि का, ये हमें बहुत संभल कर देखना होता है कि हम क्या दे रहे हैं और हमें इसके देने से स्वयं को क्या नुकसान हो सकता है और जो ले रहा है उसे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब नए वर्ष की बात कर रहे हैं हम तो अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए आपको यह जरूर सोचना होगा, क्योंकि नए वर्ष में हमें अपने सब कुछ मंगलकारी देखना है, अपने लिए भी और अपने प्रियजनों के लिए भी। तो जैसे ही उपहार खरीदें तो आप इस पोस्ट के बारे में जरूर सोच लें कि हमने किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आप उपहार में दे रहे हैं कपड़े, तो आपको भूल कर भी क्या नहीं देना है। चेक के कपड़े, काले और नीले रंग के कपड़े, और हो सके तो सिले हुए भी ना दें। इस क्यों ना दें मैं बताने वाली हूँ। कपड़ों का संबंध हमारे किस्मत कनेक्शन से बैठता है और शनि, राहु, केतु का प्रभाव भी इनसे बनता है। अगर हमने गहरी धारियों वाला कंबल उपहार में दिया तो ये लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए काफ़ी नुकसानदायक आर्थिक रूप से हो सकता है। इसलिए अपने प्रियजनों को जब भी कुछ चीज़ दें तो शुभ कलर, जिस पर बृहस्पति का प्रभाव हो, जिन पर सूर्य का प्रभाव हो, जिससे आपकी किस्मत भी चमके और दूसरे के भी चमके, वह देना है। क्या क्या देना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम वर्जित चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमें नहीं देना है कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारे प्रियजनों का और हमारा नुकसान हो। हालांकि सच्चे मन से दिया हुआ छोटी से छोटी चीज़ आप कहेंगे क्या हम उपहार ही ना दें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब भी अपने प्रियजन से मिलते हैं, छोटे से, बड़े से, गुरु से, तो हमें उपहार अवश्य देना चाहिए। इसका बहुत फल मिलता है। क्या मिलना चाहिए? श्रद्धा से हम जो भी देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों का ध्यान रखकर। हमारी जब सुदामा जी के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने टूटे हुए चावल, उनके पास कुछ नहीं था, दरिद्रता थी, फिर भी सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनकी पत्नी ने उनकी पोटली में थोड़े से जो पड़ोसन से लाकर धान के टूटे फूटे दाने बांधकर रख दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण जी पूछेंगे
कि मेरे मित्र क्या लाए हैं, और उन्होंने वही पूछा था और ठिठोली भी की थी, आपने मेरे हिस्से का रख लिया होगा, भाभी जी ने तो दिया होगा। और जब उन्होंने उस पोटली को उनके जो वो छुपा रहे थे सुदामा जी बार बार, क्योंकि राजसी कहाँ चारों तरफ कृष्ण जी के चारों तरफ वैभव, वो देखकर भी डर गए थे, कोई क्या कहेगा ये क्या लाए हैं। तो जब उन्होंने छीना तो वो खाकर तृप्त हो गए थे। ऐसा उपहार, क्योंकि उनके प्रियजन ने बहुत प्यार से, उनकी पत्नी ने जो भेजा था और सुदामा लाए थे, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को तुरंत आदेश दिया था कि जैसा हमारा ये पूरा वैभव है, द्वारिकापुरी है, ऐसा ही सुदामापुरी भी बना दीजिए। इशारों में बोल दिया था और उनके दिन तुरंत परिवर्तित हो गए। तो अपने प्रियजनों को उपहार तो जरूर देना चाहिए। आप कुछ भी दें, पैसे से मूल्य है आपके भाव का, समर्पण का, लेकिन नक्षत्र का ध्यान और ग्रहों का ध्यान आपको हर जगह शुभ और अशुभ के हिसाब से हम देखते हैं। किन चीज़ों पर? लेदर से बनी हुई कोई भी चीज़, या फिर धारदार चाकू, छुरी, कैंची, या फिर कटलरी, आप बिल्कुल नए वर्ष में किसी को गिफ्ट ना दें। इस पर शनि और केतु का प्रभाव होता है, और ज़्यादातर केतु का प्रभाव जो होता है वो अनिष्ट कारक होता है। बृहस्पति भाव में चल रहा हो या कुछ अच्छे भाव में, तब तो वो बचा लेता है, लेकिन अधिकतर इससे आर्थिक नुकसान लेने वाले को हो सकता है, और आपको भी होगा निश्चित। और क्योंकि वो आपका प्रियजन है तो आपको भी होगा, और उसके मान सम्मान उसका जा सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, उसका कार्य परिवर्तन जो है वो हो सकता है, उसके दिन खराब हो सकते हैं। तो आप किसी को भी लेदर से बनी हुई चीज़ें, गिफ्ट, पर्स, बेल्ट आदि उपहार में ना दें। ज़रूरत पड़ने पर आप ऐसे खरीदवा रहे हैं तो वो अलग है, लेकिन जब आप अपने प्रियजन के लिए नव वर्ष पर उपहार के रूप में दे रहे हैं तो उपहार के रूप में आपको ये चीज़ें देने से बिल्कुल बचना चाहिए। बचना क्या, देना ही नहीं चाहिए। और क्या नहीं देना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए उपहार में, जैसे कैक्टस का पौधा, ये भी किसी को नहीं देना चाहिए। आप दे देते हैं। देवी की मूर्तियाँ दे देते हैं, आप पेंटिंग दे देते हैं देवी देवताओं की, वो क्यों नहीं देनी चाहिए? आप तो सोचेंगे ये तो भगवान की मूर्ति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जिस भाव से दी है और सामने वाले ने उसको, उसके बहुत आती हैं, इधर उधर कोने में फेंक दी, पड़ी रही, उसका सम्मान नहीं हुआ, तो इसका जो अशुभता है आपको भी लगेगी और उनको भी लगेगी। तो ये नहीं देना चाहिए। गहरे रंग की धारियाँ जिस कंबल में हो वो भी उपहार में आपको नहीं देना है। गहरे रंग के नीले कपड़े, काले कपड़े, वो भी नहीं देने हैं। क्या दें जिससे आप भी खुश, आपके घर में भी खुशहाली आए, और आपके घर में और आपके जो प्रियजन है जिसे आप तोहफा देने जा रहे हैं उसके जीवन में भी खुशियाँ आए, और आपके भी आए, और जिंदगी में जो दुख हैं वो दूर चले जाएं। यही होता है ना कि दुख दूर चले जाएं और नया साल बहुत कुछ अच्छा अच्छा लेकर आए। तो अगर आपने कपड़े ही देने का मन बनाया है, मान लीजिए, क्योंकि आपके निकटस्थ हैं, तो आप सोचते हैं अच्छे अच्छे कपड़े दें, शर्ट दें, पैंट दें, साड़ी दें, ब्लाउज दें, सूट दें, आपका मन करता है ताकि वो उसके काम आए, तो आप खादी के कपड़े दीजिए। खादी के कपड़े पर सूर्य का प्रभाव होता है, और सूर्य का जिस पर प्रभाव हो तो उसकी किस्मत तो चमक ही जानी है, तो उस पर किस्मत चमकेगी। और अगर आप किसी को दान देते हैं, मान लीजिए, तो दान में की बात अलग है। दान में बिना सिला कपड़ा ज़्यादातर देना चाहिए, और उसमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि हमें तो दान देना है भैया, कम से कम का दे दो, सस्ते से दे दो, इतना दे दो, तो आपका भाव खराब हो जाता है, और उससे आपका जो दान देने का फल तो आपको बिल्कुल निश्चित नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है इसमें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या दें, सबसे बेस्ट, उत्तम क्या होता है। तो खादी का तो हो गया, सूर्य का भाव। मिठाई अगर आप देते हैं या ड्राई फ्रूट्स पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। मिठाई देते हैं तो आपका
अच्छा होता है देने वालों का भी और लेने वालों का भी, लेकिन ये शुद्धता होनी उसमें अवश्य चाहिए जो नुकसान ना दे, बिल्कुल शुद्ध मिठाई। और ड्राई फ्रूट्स देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी किस्मत की आपके, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कैश भी देते हैं उपहार के साथ में, पर्स छोटा सा एनवलप देते हैं, तो उस एनवलप में आपने देखा होगा ना, दक्षिणा देने का बहुत शुभ फल मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति में दक्षिणा के बगैर तो कोई दान, कोई उपहार पूरा नहीं होता। और ये अगर दे देते हैं तो लेने वाले को भी बहुत खुशी होती है और देने वाले को भी होती है, क्योंकि वो अपने मन का कुछ खरीद पाता है। और लिक्विडिटी, और आपके यहाँ भी धन ऐश्वर्य बढ़ता है दान देने से और उपहार से दोनों। तो हमें क्या क्या देखना है कि हमें मिठाई दें, ड्राई फ्रूट्स दें, उपहार कैश भी दे सकते हैं अगर कहीं ऐसी जगह देना होता है तो, लेकिन जो भी दें भावना से दें। ये नहीं सोचें इसके बदले आपको कुछ मिलने वाला है। किसी प्रिय को दे रहे हैं तो ये सोच कर दें कि उसका भला होगा, उसको बिल्कुल कैलकुलेट मत करिए। क्यों? आपने कैलकुलेट किया तो गड़बड़ हो सकती है। आज हम एक सुन रहे थे पंडित जी की बात, पांडे जी की, सुरेश पांडे जी की, तो वो कह रहे थे कि द्रौपदी के यहाँ पर जब उन्होंने खान पान किया और वाल्मीकि जी उनके यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत श्रद्धा से उनके लिए खाना बनाया था, तो भावना की बात चल रही है, तो उन्होंने सारा का सारा भगवान को भोग लगाने जब द्रौपदी जी ने लगाया और उसके बाद उन्होंने जब ग्रहण किया तो उसको सारा मिला करके खा लिया, तो द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि इन्होंने तो सब कुछ मिला लिया। तो शंख बज रहे थे, अचानक से शंख वगैरह बंद हो गए, क्योंकि वो बजते रहने थे। क्यों बंद हुए जब पूछा गया तो कहा कि किसी के मन में गलत भावना आई है। किसके मन में भावना आई है गलत? ये बात करते हुए कि द्रौपदी की उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे मन में ये भावना आ गई थी कि इन्होंने मिलाकर खाया, फायदा क्या हुआ और किस तरीके के मतलब ये है सोच। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान ने ग्रहण कर लिया तो हमने वो प्रसाद समझकर मिलाकर खा लिया। प्रसाद मिश्रित होता है और जो भगवान ने सारा ग्रहण कर लिया तो हमने भी ग्रहण कर लिया। इसके बाद जब ये बात क्लियर हुई और उन्होंने कहा कि मेरी भावना ऐसी नहीं थी, दूसरी तरह से थी, तो उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया और इस तरीके से भावना की बात हुई और फिर से शंख बजने लगे, खुशी के जो बजते हैं। तो फिर से हम यही कहेंगे कि इस नव वर्ष में अपने लोगों को जो उपहार दें आप, वह दें पूरे मन से, श्रद्धा से, ये सोच कर दें कि जिसे दे रहे हैं उसके घर में पूरी खुशहाली आए और प्रभु आप पर अनुकंपा करें। अपने बंदे को जिसको भी आप दें, ये बिल्कुल ना सोचें मेरे इतने पैसे निकल गए, अगर दे रहे हैं तो, नहीं तो भाई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो ना दें, लेकिन किसी एक को भी दे रहे हैं तो मिठाई दें, ड्राई फ्रूट्स दें या फिर खादी से रिलेटेड दान दें। सूर्य का जिस पर प्रभाव हो ये देख लें कि वो दें। शनि केतु राहु वाली जो चीज़ें हैं उस रंग की या धारदार या कटलरी, वो चीज़ें भूल कर भी ना दें। आपका नया वर्ष बहुत मंगलकारी होगा। इसी भावना के साथ हम चाहते हैं कि जो आप उपहार देंगे वो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए संभल कर लें और संभल कर ही दें। और हाँ, किसी ने दे ही दिया है तो आप ऐसा भी करना, आपको पता नहीं है बॉक्स में क्या है, तो भगवान को पहले वो समर्पित कर दीजिए। वो भगवान का हो गया तब आप उसको ग्रहण करिए, क्योंकि भगवान के चरणों में आपका प्रसाद जाता है। जो भगवान का नाम लेता है तो ईश्वर उसका भला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी आपको सोचना तो होगा। नए वर्ष के लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट लीजिए और गिफ्ट दीजिए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।